जो अनंत है, अनंत को इंद्रियों के द्वारा ग्रहण नहीं किया जा सकता। देखो कितनी उंगलियां हैं? 4। ये 4 4 क्यों है? क्योंकि 2 उंगलियों के बीच में उंगलियों का अभाव है ना। तो आप क्या देख रहे हैं? केवल उंगलियां देख रहे हैं? नहीं, दोनों के बीच में जो आकाश है उसको भी तो देख रहे हैं ना। हम केवल भावात्मक ही ज्ञान समझते हैं। जो अभाव को भी आधार देता है वो भाव अभाव के परे है। और इसीलिए अपनी इंद्रिय मन बुद्धि के माध्यम से जो जो हमको ज्ञान होता है वो केवल भौतिक जागतिक ज्ञान है। अपने स्वरूप को पहचानना है, सबका त्याग करके जो थारी राय सो मारी राय, इससे बढ़ करके कोई साधना नहीं। इसलिए धर्मान भागवतान ब्रूत यदि नाश्रित एक क्षमम। इसीलिए आप हमको बताइए कि क्या हम इसको सुनने के सक्षम है। अब आगे कहते हैं, नारद जी कहते हैं, एवं ते निमिना पृष्ठा वसुदेव महात्मना प्रतिपूज्या ब्रुवन् प्रीत्याम ससदस्य अर्जितम नृपम। अब उनके जो 9 योगी थे उसमें से पहले योगी थे कवि। अब कवि महाराज ने शुरू कर दिया क्या भागवत का धर्म क्या है। कहते हैं, मन्ने कुतश्चित अभयम अच्युतस्य पादोमुजोपासनमत्र नित्यम उद्विग्न बुद्धेः सन सदात्मक भावान विश्वात्मना यत्र निवर्तते भी। कहते हैं कि राजन, भक्तों के हृदय से कभी भी भगवान दूर नहीं होते। उनका नाम अच्युत है। अच्युत माने वो कभी गलत नहीं साबित होते। भगवान के निवास स्थान कहाँ है? वैकुंठ। वैकुंठ माने क्या? जहाँ माया का प्रभाव नहीं है। माया का प्रभाव कहाँ है? हमारे मन में। क्यों? कि हमने अपने आप को परिच्छिन्न माना है। तो जो कहते हैं नारायण वैकुंठ में है, वो वैकुंठ अपना हृदय है और इसी हृदय में भगवान का निवास होता है। और इसीलिए हमारा यदि परम कल्याण होना है तो हमको यही करना है कि हमको भय शून्य हो करके ये स्पष्ट समझ लो, प्रभु महाराज भगवान आपके हृदय में है। देखो, ये कहना नहीं किसी को, ये अपना अनुभव है। नहीं तो दुनिया भर के प्रश्न आते रहते। हमको सिद्ध नहीं करना कि हम भगवान के भक्त हैं। इसीलिए पहली स्थिति क्या है? यदि हमारे हृदय में प्रभु प्रकट हो रहे हो तो मन से भय हमेशा के लिए निकल जाता है। और फिर जो जगत की तुच्छ वस्तु है, घर दार या पति पत्नी, इन सब में जो हमारी ममता अहंता है, ये धीरे धीरे कम होने लग जाती है यदि हमारे हृदय में प्रभु प्रकट हो रहे हो तो। फिर किसी भी प्रकार का भय हमारे मन में नहीं रहता। इस प्रकार से उद्विग्न बुद्धेः असद आत्मभावात्, फिर हमारा मन दुनिया को लेकर के परेशान नहीं होगा। भागवत धर्म हम बता रहे हैं। भगवान की भक्ति क्या है? रोना धोना नहीं, ये बातें हैं। मन प्रसन्न है क्योंकि हमारे हृदय में भगवान है। देखो, कुछ पाना नहीं है क्योंकि प्रभु को पा लिया है। कितनी सिंपल बात है। लेकिन हम जहाँ जाएंगे मंदिरों में यही मांगेंगे कि भगवान मेरी बहू को हटा दो कुछ भी करके, अब मेरे से नहीं होता। इसीलिए हमारे सभी भगवान जो है ना, इनकी ये मुद्रा है ना, इस मुद्रा का अर्थ है चुप। कितना मांगोगे? और ये नहीं, मुझे एक लगाओगे। कितने बार मांगेंगे यार? जो दिया है उसको तो संभालो, और चाहिए और चाहिए। ये वही भागवता प्रोक्ता उपाया आत्मलब्धे अंजा पुमाम अविदुषाम विद्धि भागवता नितान। देखो, ये वही भागवता प्रोक्ता उपाया, जो साधु संतों ने जो उपाय बताए हैं आत्मलब्धे, अपने स्वरूप को प्राप्त करने के, अंज पुंसाम अविदुषाम, चाहे हम कितने भी अज्ञानी क्यों न हो,
भागवतान हितान विद्धि, वो भागवत है, वो भक्त है। इसीलिए भक्तों को समझने के लिए उनके क्वालिफिकेशन को नहीं पूछते। देखो, इसीलिए एक साधना करके देखो, किसी के भी बारे में हमको कुछ जानना नहीं, कुछ नहीं जानना, और अपने बारे में किसी को कुछ बताना नहीं। ये दो बातें कर लो, आपका मन इधर उधर भटकना शांत हो जाएगा। किसी के बारे में कुछ नहीं जानना। तो ये वही भागवता प्रोक्ता उपाय याप्तलभ्य है। तो क्या उपाय है? जिसके द्वारा या नास्थाय नरो राजम न प्रमादेत करिजित धावन निर्मिल्य वा नेत्रे न स्खलेत पतेदिह। कहते हैं ये भागवत धर्म का यदि हम जीवन में उतारण करते हैं तो ऐसा मनुष्य जीवन में विघ्नों से पीड़ित नहीं होता। ध्यान से सुनना, माने क्या, विघ्न आएंगे, ये दूसरी महत्व की बात। जीवन में दुख का आना एक बात है, और दुख के आने के बाद दुखी होना दूसरी बात है। अब आप ये समझ लो, क्या साधु संत के जीवन में दुख नहीं होते? लेकिन उन्होंने दुखी होने का इनकार कर दिया है, और हम अपने दुख का समर्थन करते हैं। यदि आपके घर में ऐसा होता तो आप भी दुखी होते, तो आपको कोई कंपटीशन कर रहा है क्या? हो जाओ दुखी। ये बात स्पष्ट समझ लो, हम सभी के सभी दुखी अपने चॉइस से हो रहे हैं। भगवान किसी को दुखी नहीं करते। भगवान हमको केवल एक शक्ति दी है कि दुख के साथ तादात्म्य करो, दुखी हो जाओ, या दुख के साथ तादात्म्य मत करो, दुखी मत हो जाओ। कोई जबरदस्ती है दुखी होने की? देखो, ये जो स्वातंत्र है इसको हम जागृत करना है।